नमस्कार, न्यूज़ार्थ मीडिया पर आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले बिना नाम लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर तीखा हमला बोलने वाली राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। राजे ने इसे शिष्टाचार भेंट बताते हुए इस मुलाकात की फोटो अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर की है। लेकिन राज्य की पीएम मोदी से इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राज्य बीते कई दिन से विभिन्न आयोजकों में बिना किसी का नाम लिए ही सियासी तीर चलाती रही है। राज्य की इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं। सूबे में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद उससे दूर दूर रहने वाली राज्य गाहें बगाहें गहरे अर्थों वाले बयान देती रही है। राज्य के ये बयान सियासी गलियारों में काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं। 2 बार राजस्थान की सीएम रह चुकी और बीजेपी की कदावर नेता राज्य के बयानों को लेकर हालांकि पार्टी की तरफ से कभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है, लेकिन उनके कई मायने निकाले जाते हैं। इसके कारण राज्य चुप रहकर भी राजस्थान की राजनीति में छाई रहती है। राज्य ने झालावाड़ में चलाए थे सियासी तीर। राज्य ने बीते दिनों नवंबर माह में झालावाड़ में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करते हुए कई सियासी तीर चलाए थे। उस मौके पर दिया था राज्य का स्पीच अभी भी खासा चर्चा में बना हुआ है। उसके बाद जब पार्टी में हलचल हुई तो सभी राज्य को कदावर नेता बताते हुए उनके बयानों से किनारा कर लिया था। उस कार्यक्रम में राज्य ने कहा था कि बादल कुछ देर तो सूरज के आगे आकर उसे अदृश्य कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक उसका तेज रोकना उनमें सामर्थ्य नहीं होता है। इसके साथ ही वसुंधरा राजे ने यह भी कहा था कि आजकल लोग पीठ में छुरा घोंपने में माहिर हैं। इस कार्यक्रम में राज्य ने अत्यंत विकट परिस्थिति का जिक्र करते हुए कहा था कि जो हालात से हार नहीं मानते, जीत आखिरकार उन्हीं की होती है। इस समारोह में राज्य ने समय और हालात का जिक्र करते हुए और महाराणा प्रताप का उदाहरण देते हुए कहा कि समय का चक्र पहिए सा घूमता है। कभी कभी महलों में मखमल पर सोने वाला राजा को भी जंगल में कांटों पर सोना पड़ता है। इन बयानों के करीब 1 माह बाद अब राज्य पीएम मोदी से मुलाकात की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई हुई है। चुनाव में प्रभावी भूमिका नहीं मिलने से राज्य खफा नजर आई थी। उल्लेखनीय है कि पिछले विधानसभा चुनाव में प्रभावी भूमिका नहीं मिलने से राज्य खफा होने की काफ़ी चर्चाएं रही थी। विधानसभा चुनाव के बाद राज्य के तीसरे बार सीएम बनने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और पार्टी ने राजस्थान की कमान पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को सौंप दी। उसके बाद से राज्य ने कई बार पार्टी और सार्वजनिक समारोह में बिना किसी का नाम लिए कई बड़े बयान दिए थे। विधानसभा उपचुनाव में भी राज्य बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहती। इसको लेकर भी पार्टी के भीतर और बाहर तरह की चर्चाओं का तूल पकड़ा था। पिछले 1 सप्ताह में सीएम भजनलाल, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे व प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की पीएम नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह से 3 बार मुलाकात हो चुकी हैं। बार बार मुलाकातों का दौर अभी भी जारी है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। नए मंत्रिमंडल में वसुंधरा खेमे के कई विधायकों को जगह मिल सकती है।